श्री राम नमस्कार। आज 13 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, इंसान मन से कमज़ोर बन जाता है और वो जीवन में कभी कोई ऊंचाई नहीं पा सकता। अपनी मंजिल से दूर रहता है। एक छोटा सा लड़का जो एक पपी कुत्ता खरीदना चाहता था और अपने पिताजी के पीछे लगा था कि पिताजी मुझे एक कुत्ता लेके दो। लेकिन पिताजी बोले कि नहीं, क्योंकि तुमको कुत्ता लेके दिया तो तुम्हारा पढ़ाई में से ध्यान हट जाएगा और तुम्हारी अभी तुम नहीं कर सकते। लेकिन बेटा जिद पे अड़ा रहा। उसने उस दिन ठान लिया कि आज किसी भी हाल में मैं एक पपी घर पे, एक कुत्ता का पिल्लू घर पे लेके आऊँगा। उसने अपना पिकी बैंक देखा, उसके अंदर उसे 1100 रुपये मिले और वो लेके जहाँ पे पपी मिलते हैं वो दुकान पे चला गया। दुकानदार को उसने बताया कि मुझे पपी दिखाओ, आपके पास जो बेचने के लिए है वो। दुकानदार ने बताया कि आप खरीदना चाहते हैं। लड़का बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ। बोला मैं 1100 रुपये लाया हूँ। दुकानदार हंस पड़ा। दुकानदार बोला 1100 रुपये में बेटे पपी नहीं आता। पपी की कीमत तो 9,000, 10,000, 11,000 ऐसी है। बेटा बोलता है दुकानदार को, अंकल प्लीज़ दिखाओ तो सही कौन से पपी है आपके पास, फिर मैं सोचता हूँ। बेटे का कॉन्फिडेंस देख के दुकानदार भी खुश हो जाता है। उसे अंदर के दरवाजे से लेके जाता है और जहाँ पे एक पिंजरे में 4-5 पपी बांधे हुए रहते हैं उसको खोल देता है। लड़का देखता है कि उसमें से 4 पपी से 3 पपी दौड़ के उसके साथ बाजू में आ रहे हैं और एक पपी जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। लड़का देखता है और दुकानदार को बोलता है कि मुझे वो पपी चाहिए। दुकानदार चौंक जाता है और बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं, क्यों मुसीबत लेके जा रहे हो? मैं ही कैसे वैसे उसको संभाल रहा हूँ। इसकी कमर की हड्डी टूटी हुई है और ये चल नहीं सकता। आप इसे घर पे लेके जाओगे तो ना इसके साथ आप खेल पाओगे, ना ये आपका कुछ काम का है। मैं ही परेशान हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता करके मैं इसको संभाल रहा हूँ। लड़का बोलता है नहीं अंकल, मुझे यही पपी चाहिए और जो पैसा बाकी पपी का है, जो रेट बोलते हैं उसको कीमत, तो उसी का वही रेट मैं ये पपी का भी दूंगा, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे मैं जमा करके लाऊंगा। दुकानदार बोलता है बेटा तुम ये क्यों कह रहे हो, एक काम करो इसे आप मुफ्त में लेके जाओ क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। लड़का बोलता है क्यों नहीं चाहिए? बोलता है कि इसका संभालना बहुत मुश्किल है और आप घर पे लेके जाके आपके पेरेंट्स की, आपके पिताजी माँ की डांट खाओगे क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। बेटा बोलता है ठीक है, आप अंकल 1 मिनट रुक जाइए। बाहर काउंटर पे उसके लेके जाता है और घुमा के अपनी पतलून थोड़ी नीचे करता है तो दुकानदार को समझ में आता है लड़के की एक टांग नकली है। लड़का घूम के अंकल को बोल देता है बचपन में मैं भी, मेरा एक पाँव काटने पड़ा, किसी वजह से काटना पड़ा, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे अंदर हौसला बढ़ा दिया और मुझे एक नकली टांग बिठा दी। मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मुझे नकली टांग है। मैं जो कुछ काम है आराम से कर लेता हूँ और वही कॉन्फिडेंस, वही भरोसा मैं ये कुत्ते को देना चाहता हूँ जो आज उसके साथियों के पीछे है लेकिन कल वो उनके साथ ही दौड़ेगा। और दुकानदार को ये बात सुन के रोना आ जाता है। वो बोलता है कि बच्चे का सोच कितना अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी है, ये कहानी कुत्ते की और वो बच्चे की नहीं है, हमारी है। हमारा मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमारे अंदर छुपी हुई कोई कमियां है उसे हम लोके बैठे और कमज़ोर पड़ जाते हैं। ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोरी महसूस मत करना। हमारा मन जो है उसे स्ट्रांग बनाना, ऐसा भक्कम बनाना कि दुनिया की कोई भी मुसीबत आप संभाल सकते हैं, उसे फेस करते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और वो चोटी पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे कोई पहुंचा नहीं हो। क्योंकि अगर आप मन से ढल जाएंगे, मन से कमज़ोर हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि शरीर तो केवल एक ऐसा गहना है भगवान ने दिया हुआ जो कभी कभी टूट जाता है, कभी टूट कर आता है, जिसको हम लोग व्यंग बोलते हैं, अपंग बोलते हैं। लेकिन उससे हारना नहीं चाहिए, ना उसके बारे में हम लोगों को गलत समझना चाहिए। भगवान ने कुछ समझ के ही हमारे झोली में ये डाला हुआ रहता है, हमें उसके साथ मुकाबला करना चाहिए। और अभी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं इसे कैसे
पॉजिटिव अप्रोच से देखूँ और ज़िंदगी में आगे चलूँ। जैसे ये बेटे ने वो पपी चुना, उसको घर पे लेके गया, उसका इलाज किया और उसके साथ वो आनंदी रहा है। ऐसे ही स्थिति हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी होती है। हम लोग उस कोई किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का मन, किसी के विचार से, कमज़ोरी से हम उसको टाल देते हैं कि लेकिन किसी को कमज़ोर मत समझना। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, खुद को कमज़ोर मत समझना। जिस दिन आप मन से कमज़ोर हो जाएंगे तो समझ लेना आप भी अपंग है। इसके लिए अपना मन आनंदी रखिए, मन खुश रखिए, भगवान की माला जपिए, भगवान का नामस्मरण कीजिए और आनंद में रहिए। श्री राम।